हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुमार है और मैं आज आपको एक नई मोटिवेशनल स्पीच सुनाने जा रहा हूं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि शेयर बाजार की शुरुआत कैसे हुई और किसने इस बाजार को शुरू किया। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत करने का श्रेय कपास के व्यापारी प्रेमचंद रायचंद जैन को भी दिया जाता है, जो 1850 के दौरान ट्रेडिंग में घुसे थे। धीरे धीरे वहां पर बहुत सारे ब्रोकर यानी दलाल जमा होने लगे और सौदे होने लगे। 1875 तक ब्रोकर्स की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इस खरीद फरोख्त के काम के लिए एक ऑफिस तक ले लिया गया। बरगद का पेड़ 6 ब्रोकर और ₹1 एंट्री फीस, ये है बीएसई की कपास से लेकर स्टॉक्स तक पहुंचने की कहानी है। आज भले ही शेयर बाजार का सारा कामकाज बड़ी बड़ी इमारतों में ढेर सारे कंप्यूटर्स के जरिए होता है, लेकिन इसकी शुरुआत एक बरगद के पेड़ के नीचे से हुई थी। 1850 के दशक में कुछ लोगों ने मिलकर भारत में स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत की थी। आज के वक्त में भारत का शेयर बाजार बहुत ही अहम हो चुका है, जो दुनिया के टॉप 5 शेयर बाजारों में से एक है। जब बात एशिया की आती है तो इसे सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। आज भले ही शेयर बाजार का सारा कामकाज बड़ी बड़ी इमारतों में ढेर सारे कंप्यूटर्स के जरिए होता है, लेकिन इसकी शुरुआत एक बरगद के पेड़ के नीचे से हुई थी। 1850 के दशक में कुछ लोगों ने मिलकर भारत में स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत की थी। शेयर मार्केट के बारे में ऐसी ही तमाम बातें आपको बताने के लिए जी बिजनेस शुरू कर रहा है शेयर मार्केट नॉलेज। आइए आज इसकी पहली स्टोरी में जानते हैं कैसे पेड़ के नीचे शुरू हुआ शेयर बाजार धीरे धीरे बड़ी बड़ी इमारतों तक पहुंच गया। 1850 के दशक के दौरान एक बरगद के पेड़ के नीचे कपास के कारोबार से जुड़े सौदे होते थे। यह मुंबई के टाउन हॉल के सामने था, जो आज हॉनेमैन सर्कल के नाम से जाना जाता है। आशीष कुमार चौहान और अर्चना जैन की किताब द टेम्पल ऑफ वेल्थ क्रिएशन के अनुसार चप्पारिया बनिया कम्युनिटी के 6 स्टॉक ब्रोकर्स ने बरगद के पेड़ के नीचे जमा होना शुरू किया। इसकी शुरुआत करने का श्रेय कपास के व्यापारी प्रेमचंद रायचंद जैन को भी दिया जाता है, जो 1850 के दौरान ट्रेडिंग में घुसे थे। धीरे धीरे वहां पर बहुत सारे ब्रोकर यानी दलाल जमा होने लगे और सौदे होने लगे। 1875 तक ब्रोकर्स की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इस खरीद फरोख्त के काम के लिए एक ऑफिस तक ले लिया गया। इन ब्रोकर्स में पारसी, मारवाड़ी, मराठी, मुस्लिम, जैन, गुजराती, बनिया, ब्राह्मण सभी शामिल थे। साल 1895 में स्टॉक एक्सचेंज ने दलाल स्ट्रीट पर ही जमीन खरीद ली और वहां पर 1899 में स्टॉक एक्सचेंज का उद्घाटन हुआ। बता दें कि उन शुरुआती दिनों में शेयर बाजार में ट्रेडिंग दोपहर बाद 1 बजे से शुरू हुआ करती थी। ₹1 एंट्री फीस से बना एसोसिएशन। बताया जाता है कि इस ऑफिस तक आने से पहले ब्रोकर्स ने कई जगहों पर काम किया, लेकिन आखिरकार यहीं उनकी तलाश खत्म हुई। उस वक्त ब्रोकर्स के ग्रुप ने मिलकर एक आधिकारिक ऑर्गेनाइजेशन द नेटिव शेयर और स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन बनाया, यही आज का बीएसई है। इस एसोसिएशन को बनाने के लिए 318 लोगों ने ₹1 की फीस दी थी। जब ये एसोसिएशन बन गया तो उसमें बहुत सारे ब्रोकर्स ने शामिल होना शुरू कर दिया। उस दौरान इस एसोसिएशन में शामिल होने के लिए ब्रोकर्स से ₹1 की एंट्री फीस ली जाती थी। 1896 तक इस एसोसिएशन में 333 मेंबर हो गए और मेंबरशिप फीस बढ़ते बढ़ते ₹1000 हो गई। 1916 तक एसोसिएशन में 362 मेंबर हो चुके थे और फीस बढ़कर ₹2500 तक पहुंच गई। साल 1920 में मेंबर्स की संख्या 478 हो गई और फीस ₹48,000 हो गई। कई स्टॉक एक्सचेंज खुले। इसके बाद कई स्टॉक एक्सचेंज खुले। 1894 में अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज खुला, जहां पर टेक्सटाइल मिलों के शेयर ट्रेड होते थे। वहीं प्लांटेशन और जूट मिल कंपनियों के शेयरों की ट्रेडिंग के लिए 1908 में कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज शुरू हुआ। 1920 में मद्रास स्टॉक एक्सचेंज की भी शुरुआत हुई। 1930 में मध्य प्रदेश इंदौर स्टॉक एक्सचेंज शुरू हुआ। वहीं 1943 में हैदराबाद और 1947 में दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज शुरू हुए। 1986 में हुई सेंसेक्स की शुरुआत।
साल 1986 में सेंसेक्स यानी सेंसिटिव इंडेक्स की शुरुआत की गई, जिसके तहत 30 कंपनियां आती हैं। उस दौरान इसका बेस पॉइंट 100 रखा गया। साल 1988 में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की शुरुआत हुई। उस वक्त यह एक नॉन स्टेचुअरी बॉडी थी, जिसके पास बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं थे। वहीं 30 जनवरी 1992 को सेबी एक्ट जारी करते हुए सेबी को स्टेचुअरी बॉडी बनाया गया और सारे अधिकार दिए गए। फिर हुई एनएसई की शुरुआत। साल 1994 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई यानी निफ्टी की शुरुआत हुई, जिसके तहत 50 कंपनियां आती हैं। इसकी शुरुआत इसलिए हुई थी ताकि बीएसई की पारदर्शिता बनी रहे और उसे टक्कर देने वाला कोई दूसरा एक्सचेंज भी हो। एनएसई ने होलसेल डेट मार्केट और इक्विटी मार्केट में तो 1994 से ही ऑपरेशन शुरू कर दिए थे, लेकिन डेरिवेटिव्स मार्केट में एनएसई पर ऑपरेशन साल 2000 में शुरू हुए। सेंसेक्स का सफ़र। 1986 में सेंसेक्स की शुरुआत 100 अंकों से हुई थी, जो 1990 तक 1000 अंक के स्तर पर पहुंच गया। उसके बाद 6 फरवरी 2006 तक यानी 16 साल में सेंसेक्स ने 10,000 अंकों का स्तर छू लिया। इसके बाद सेंसेक्स अगले 16 सालों में 24 सितंबर 2021 तक 60,000 अंकों का लेवल छू लिया। 20 जुलाई 2023 को सेंसेक्स ने आज तक का सबसे उच्चतम स्तर 67,619 का लेवल छू लिया। भारतीय शेयर बाजार आज दुनिया के टॉप 5 शेयर मार्केट में शामिल है। इसे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता है। आज़ादी से बहुत पहले एक पेड़ के नीचे इसकी नींव पड़ी और आज बीएसई और एनएसई का नाम दुनिया में मशहूर है। बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई की तो इसके शुरुआत की कहानी 1850 से जुड़ी है, जब 5 लोगों ने एक कदम आगे बढ़ाकर शेयर ब्रोकिंग की शुरुआत की थी। आज मार्केट वैल्यू के हिसाब से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का 11वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बन चुका है। आइए इसके उदय से अब तक के पूरे सफ़र पर नज़र डालते हैं। बरगद के पेड़ के नीचे पड़ी नींव। साल 1850 में शेयर बाजार की शुरुआत एक बरगद के पेड़ के नीचे मानी जाती है। दरअसल इस जगह पर प्रमुख रूप से कपास के कारोबार के लिए सौदे किए जाते थे। इसी समय 4 गुजराती और एक पारसी व्यक्ति ने मुंबई के टाउन हॉल के सामने लगे इस पेड़ के नीचे विभिन्न कारोबारियों के साथ बैठक करना शुरू कर दिया। चर्चगेट इलाके में हॉनेमन सर्कल के टाउन हॉल के पास इस पेड़ के नीचे दलाल इकट्ठा होते थे और शेयरों का सौदा करते थे। 5 साल बाद यानी 1855 में इन लोगों ने ब्रोकर्स की संख्या बढ़ने पर इस काम के लिए एक ऑफिस भी खरीद लिया, जिसे आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। ऐसे फेमस होती गई दलाल स्ट्रीट। ये दलाल मुंबई के मैडोज स्ट्रीट और एमजी रोड जंक्शन पर भी जुटने लगे। ये जगह धीमे धीमे दलाल स्ट्रीट के रूप में विख्यात हो गई। ब्रोकर्स की संख्या में दिनों दिन इजाफा होता गया और 1975 में द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन अस्तित्व में आया। इसे आधिकारिक स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत माना जाता है, जो अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के रूप में जाना जाता है। उस समय 318 लोगों ने ₹1 प्रवेश शुल्क के साथ इस एसोसिएशन को गठित किया था। इन्हें जाता है बीएसई की शुरुआत का श्रेय। बॉम्बे के कॉटन किंग कहे जाने वाले कारोबारी प्रेमचंद रायचंद जैन को बीएसई का जनक कहा जाता है। वे नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर थे। सालों तक इसी तरह से खरीद फरोख्त का सिलसिला चलता रहा और भारत को आज़ादी मिलने के 10 साल बाद 1957 में सरकार ने इसे सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के तहत मान्यता दे दी। इसके बाद 1986 में बीएसई का सेंसेक्स बीएसई सेंसेक्स शुरू हुआ, जिसका बेस ईयर 1978-79 और बेस पॉइंट 100 रखा गया। निवेशकों की तादाद 11 करोड़ के पार। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स की भारतीय इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। अलग अलग सेक्टर्स की 30 बड़ी कंपनियों के शेयरों को मैनेज करने का काम करता है। इसके अलावा बीएसई में 5,000 से अधिक कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। जर्मनी स्थित ड्यूश बोस और सिंगापुर एक्सचेंज बीएसई के स्ट्रैटेजिक पार्टनर के रूप में जुड़े हुए हैं। इसके निवेशकों की संख्या अब बढ़कर 11 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। जबकि स्टॉक मार्केट साइज के हिसाब से भारतीय शेयर बाजार ये दुनिया में 5वां बड़ा बाजार है। 1990 में सेंसेक्स पहली बार 1000 के स्तर पर
साल 1990 से अब तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के सेंसेक्स में 60 गुना से ज़्यादा का उछाल आया है। 25 जुलाई 1990 में सेंसेक्स ने 1000 का स्तर छुआ था और फिलहाल 63,244 के लेवल पर पहुंच चुका है। यहां बता दें 1000 का स्तर छूने के बाद 6 फरवरी 2006 को सेंसेक्स 10,000 के लेवल पर पहुंचा था। यानी इस आंकड़े को छूने में इसे 16 साल का समय लग गया। इसके 15 साल बाद 24 सितंबर 2021 को ये 10,000 से 60,000 तक के स्तर पर पहुंच गया। मार्केट साइज के हिसाब से देखें तो लिस्ट में पहले नंबर पर अमेरिका का शेयर मार्केट है, जो $44.54 ट्रिलियन का है। इसके बाद चीन $10.26 ट्रिलियन, जापान $5.68 ट्रिलियन, हांगकांग $5.14 ट्रिलियन और भारत $3.32 ट्रिलियन का नाम शामिल है। आज शेयर बाजार का हाल। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को शेयर मार्केट की शुरुआत कमजोर रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 15 जून 2023 को 74 अंकों की गिरावट के साथ 63,153 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 18 अंक की मामूली बढ़त लेकर 18,774 के स्तर पर ओपन हुआ था। हालांकि खबर लिखे जाने तक सुबह 10:17 बजे पर सेंसेक्स 63,244 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी 18,774 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था। शेयर बाजार की स्थापना कैसे हुई? शेयर बाजार की स्थापना के बारे में जानने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि यह एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। इसे बसाने का श्रेय 4 गुजराती और एक पारसी शेयर ब्रोकर्स को जाता है। 1840 में ये सभी ब्रोकर्स बरगद के पेड़ के नीचे बैठक किया करते थे। देखते ही देखते इनकी संख्या में बढ़ोतरी होती चली गई। 1875 में इन सभी ने मिलकर अपना नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन बना लिया, जहां ब्रोकर्स ₹1 की एंट्री फीस के साथ शामिल होना शुरू किए। जिसके बाद सभी ने मिलकर दलाल स्ट्रीट पर अपना एक ऑफिस खोला। ये भी पढ़ें, LIC का जीवन शिरोमणि प्लान 4 साल में बनाएगा करोड़पति। पूरी जानकारी पाने के लिए यहाँ क्लिक करें। आज़ादी के बाद बदली कहानी। आज़ादी के बाद देश संभलने की कोशिश में लगा हुआ था, वहीं 10 साल बाद साल 31 अगस्त 1957 को BSE को सरकार ने सिक्योरिटी एक्ट के तहत लाया, जिसके बाद 1980 में BSE को दलाल स्ट्रीट पर शिफ्ट किया गया। 1986 में एक्सचेंज में S&P, BSE और सेंसेक्स जैसे इंडेक्स बनाए गए। साल 1980 तक BSE बहुत ही कम पारदर्शिता के साथ काम कर रहा था। इस दशक के अंत तक नई आर्थिक ग्रोथ के लिए एक आधुनिक वित्तीय सिस्टम की जरूरत पड़ी। मार्केट वैल्यू का डिरेगुलेशन किया गया और अर्थव्यवस्था को सर्विस ओरिएंटेड कर दिया गया, जिसके बाद भारत सरकार ने सेबी की स्थापना की। BSE क्यों क्रैश हुआ? हर्षद मेहता का नाम अब तक लगभग हर भारतीय जान चुका होगा। साल 1992 में हर्षद मेहता स्कैम की वजह से BSE क्रैश हो गया, जिसके बाद एक और स्टॉक एक्सचेंज की नींव रखी गई और यह स्टॉक एक्सचेंज था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। देखते ही देखते NSE कुछ ही दिनों में भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बन गया। आशा करता हूं कि शेयर बाजार की जानकारी आप सभी को समझ आया होगा। तो जुड़े रहिए हमारे इस मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। आप लोग का प्यार ही इस चैनल की सफलता है। सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।